पाइसेस हाय, ये एक सिचुएशनल जेनेरिक रीडिंग है। मैं आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर फाइनल आउटकम देखूंगी। ये शायद सबके साथ रेजोनेट ना हो, लेकिन अगर ये सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। रिवर्स एनर्जी इज एप्लीकेबल। Pisces situation Pisces is dealing with right now. Pisces एक कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आप, बहुत सोच रहे हैं उस बारे में, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत सोच रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में सोच रहे हैं। एंड ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बट जितनी भी ओवर थिंकिंग है वो पास्ट के फियर्स या ट्रॉमास से आ रही है। तो ये न्यू बिगिनिंग में शायद आप स्टैंड स्टिल पे हैं, आप अभी इस बारे में सोच रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, और काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंकिंग है आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके। ये कोई एक रिलेशन हो सकता है कि एक न्यू रिलेशन शुरू हो रहा हो, ये भी हो सकता है कि पास्ट का कोई रिलेशन वापस आ रहा हो, आप उसे चांस दे रहे हो। ये एक कोई काम हो सकता है या कोई बिज़नेस आइडिया या एक न्यू प्रोजेक्ट, कुछ भी हो सकता है। पास्ट में आप किसी एक टॉक्सिक पैटर्न में अटके थे, एंड इस टॉक्सिक पैटर्न आपकी तरफ से भी था एंड दूसरे की तरफ से भी था। इफ इट इज अ लव रिलेशन, तो फिर ये भी था कि सामने से टॉक्सिसिटी थी, और आपका टॉक्सिक पैटर्न था कि आप उनका वेट करे जा रहे थे। आप कोई भी काम पे फोकस करते थे लेकिन आप उनका वेट कर रहे थे। इवन इफ अगर आप बोलें कि नहीं, मैं वेट नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी, लेकिन डीप डाउन आपको पता है कि आप उनका वेट कर रहे थे, आप चाहते थे कि वो वापस आ जाएं। वो आपका टॉक्सिक पैटर्न था कि यू आर नॉट लेटिंग गो ऑफ थिंग्स इजीली, जिसकी वजह से आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। ये एक अच्छी चीज हुई इस पर्टिकुलर सिचुएशन से कि पेन को अवॉइड करने के लिए आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, एंड दैट सेल्फ लव एक्चुअली ब्रॉट यू टू द बैलेंस। आप बैलेंस में आए, उसके बाद फिर आप सही चीज मैनिफेस्ट करने लगे। करंट में आपको कोई ऑफर है एंड इसी ऑफर के बारे में आप सोच रहे हैं। इस ऑफर को आप एक एज एन ऑप्शन रख रहे हैं, कि अगर मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट किया तो मेरी लाइफ एकदम से बहुत चेंज हो जाएगी, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएंगे। क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सो आप एक एज एन ऑप्शन देख रहे हैं और उनके प्रोज एंड कॉन्स बेसिकली चेक कर रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई काम या बिजनेस आइडिया भी हो सकता है। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि जिस चीज़ से आप बहुत डिसअपॉइंटेड थे, एंड आपने थोड़े से बहुत ज़्यादा रैश डिसीजंस ले लिए थे, बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस ले लिए थे, वो चीज़ कहीं ना कहीं वापस आ रही है और बहुत ज़्यादा स्पीड से आपकी तरफ आ रही है। अगर पास्ट में आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, ये जो टॉक्सिक पैटर्न था, ये वाला रिलेशन अगर ये है, तो ये इंसान वापस आ रहा है और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आपके पास वापस आ रहा है। एंड अगर ये कोई काम है तो वो काम की अपॉर्चुनिटी वापस आ रही है। सो कुछ ऐसा है जो पास्ट में जिसका आप वेट कर रहे थे वो वापस आ रहा है आपके पास, एंड काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं आप पास्ट में रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। What are you overthinking about, Pisces? What are you overthinking about so much? आपने बहुत मुश्किल से अपने लिए ऐसी जगह पाई है जहाँ पे आप अपने आप को प्यार करना सीखे हैं। आपने सेल्फ लव सीखा है और अपने लिए चीज़ों को आगे बढ़ाने का सोचा है। ओनली फॉर योरसेल्फ, जो आपने पास्ट में कभी भी नहीं किया। अब इस पैटर्न को तोड़ने के लिए आपको बहुत हिम्मत लगेगी। एक डर है कि पास्ट में जो चीज़ हुई थी, मैं वल्नरेबल हो गई थी या हो गया था, वो चीज़ रिपीट ना हो, एंड वो डर के मारे आप ये नई बिगनिंग नहीं शुरू करना चाह रहे हैं। इफ दिस इज अ रिलेशन, तो आप बहुत मुश्किल से जो प्यार आप अपने पार्टनर को देते थे वो आपने अपने आप को देना शुरू किया, और आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हो अपने लिए। ये पहली बार किया है आपने अपनी लाइफ में, वरना आप हमेशा अपने पार्टनर को ही सारा प्यार देते थे। अब क्या है कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन, अगर ये एक कोई नया इंसान है या पास्ट का ही इंसान वापस आता हुआ है,
तो इसको दोबारा चांस देने में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है और आप रेडी नहीं हो अभी इसको दोबारा चांस देने के लिए। स्पाइसीज़ मुझे यहाँ पे सिर्फ फ़ियर ऑफ अननोन लग रहा है कि ऐसी चीज़ का आप बर्डन ले रहे हो, इस तरह की चीज़ का बर्डन ले रहे हो, इस तरह की चीज़ का डर है आपको, जो आपको पता नहीं कि इसका फ्यूचर क्या है। फ्यूचर में परेशानी आई तो बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएँगे मेरी लाइफ़ में, क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में काफ़ी घूम रही है। व्हाट इज़ दिस ऑफर? What is this offer Pisces is thinking about? Pisces जो मैं ये ऑफर देख रही हूँ अभी, ये अभी आपकी लाइफ में पूरी तरह से श्योरिटी से नहीं आया है। मतलब आपको आपको हिंट्स लग रहे हैं कि ये चीज़ मेरी लाइफ में आ गई है और अब ये ऐसा होगा। तो अगर अगर ये कोई नया इंसान है, तो आपका रिलेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। आप शुरू होने से पहले ही बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि अगर चीज़ें खराब हो गई तो अगर वो मुझे प्रपोज़ करेंगे तो मुझे क्या बोलना चाहिए? अगर कोई काम है, वो काम अभी आपके पास आया नहीं है, लेकिन आप पहले से ही उसको लेके बहुत पॉज़ेसिव हो। पहले से ही अपने आप को उस डर में रख रहे हो कि अ, अगर ये काम मेरे पास आया और मैं नहीं कर पाया या इसने मुझे फुलफिलमेंट नहीं दी या फिर मुझे अच्छा नहीं लगा यहाँ पे इस चीज़ को करके, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स जिनकी ज़रूरत नहीं है। ये रीडिंग मुझे ये दिखा रही है कि आप बिल्कुल यूनिवर्स पे भरोसा कर ही नहीं रहे। आप यूनिवर्स को ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो कि वो आपके लिए सही डिसीजंस लेंगी और आपको सही अपॉर्च्युनिटीज़ देंगे। What is the devil for Pisces in the past? जैसा मैंने बोला आपका डेविल यही था कि एक टॉक्सिक रिलेशन को आप छोड़ नहीं रहे थे एंड वो आपने तोड़ा है, आपने उसे छोड़ के खुद में खुशी ढूंढी है। एक टॉक्सिक पैटर्न को आप छोड़ नहीं रहे थे, एक टॉक्सिक रिलेशन को नहीं छोड़ रहे थे, तो वो छोड़ने की आपने हिम्मत जुटाई है एंड इस वजह से आपको पॉजिटिव चीजें अपनी तरफ आती हुई दिख रही है। इस रीडिंग के सेंटर में सेल्फ लव का कार्ड है एंड ये पूरे की पूरी एनर्जी आपकी सेल्फ लव पे फोकस कर रही है। जो मेजर डेविल वाला आपका एनर्जी है, जो जो कि आपकी नेगेटिव एनर्जी है, वो है आप सेल्फ लव सैक्रिफाइस करना। एंड जब आप सेल्फ लव सैक्रिफाइस कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको दुख मिलने लगता है, बिकॉज जब आप खुद से प्यार नहीं कर रहे तो दूसरा इंसान आपसे प्यार नहीं करेगा। इसलिए आपको हमेशा ये याद रखना है कि गिविंग इज गुड बट ओवर गिविंग इज नॉट गुड। फ्यूचर में क्या ही मेजर फ्यूचर में मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हो, हर मोमेंट पे सोच सोच के चल रहे हो, जो करना चाहते हो उसी में भी 4 बार सोच रहे हो उसके बाद कर रहे हो। एंड चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे एंड दीज चेंजेस आर फॉर गुड एंड योर स्टेबिलिटी, बिकॉज ये यूनिवर्स का इशारा है आपके लिए एज अ गिफ्ट फॉर व्हाट एफर्ट्स यू हैव पुट इन फॉर योरसेल्फ। एज जैसे आपने जो एफर्ट्स डाले हैं अपने आप को बदलने में, अपने में इम्प्रूवमेंट लाने में, उसका गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से आपको। तो आप चाहें कितना भी डर डर के या फूक फूक के कदम रखें, यू विल गेट दैट गिफ्ट। व्हाट इज दिस गिफ्ट? व्हाट इज दिस यूनिवर्स गिफ्ट फॉर पाइसेस? This gift is another chance to love. You will get another chance to love, you will get another opportunity, लेकिन अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है, वो उसको खत्म कर लीजिए। उसके बाद your world will change and very soon you will find whatever you love. It's not only in relationship, इवन आपकी लाइफ में भी जो भी कुछ आपको पसंद था या जो भी कुछ आपको चाहिए था, वो सब आप अट्रैक्ट करोगे। तो you will get another opportunity towards life and universe will be supporting you in that. Pisces, if I want to summarize,
एक कोई सिचुएशन है जिसके बारे में आप बहुत नेगेटिवली ओवरथिंक कर रहे हो, एक न्यू बिगिनिंग है। ये कोई रिलेशन भी हो सकता है, कोई काम भी हो सकता है। पास्ट का कोई इंसान नए तरह से वापस आता हुआ भी हो सकता है। बहुत हिम्मत चाहिए आपको इस सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप बहुत डरे हुए हो। अ, आपने एक पैटर्न को तोड़ा है अपने। वो पैटर्न ये है कि आप अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते थे, अपना सेल्फ लव सैक्रिफाइस कर देते थे दूसरे इंसान के लिए, व्हेनेवर यू आर इन अ रिलेशनशिप और यू आर वर्किंग फॉर समथिंग। तो किसी भी चीज के लिए आप जब अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो आप सेल्फ लव सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो वो पैटर्न आपने तोड़ा, जिसकी वजह से यूनिवर्स एज अ गिफ्ट आपको प्यार का, लव का दोबारा से मौका देना चाह रही है। लव नॉट ओनली टुवर्ड्स अ पार्टनर बट टुवर्ड्स व्हाटएवर यू हैव वांटेड इन लाइफ। तो लेकिन आप उस गिफ्ट को पाने में बहुत फूक-फूक के कदम रख रहे हो, डर-डर के कदम रख रहे हो। सही है कि नहीं है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। तो थोड़ा यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, आपको ऑटोमैटिकली जो चीज़ें चाहिए वो आपके लिए अलाइन यूनिवर्स करके देगा।